पुरुष स्वभावेन विहितान, अर्थात पुरुष के स्वभाव के अनुरूप जो विहितान नर जाति साधारणान, मनुष्यों के लिए साधारण धर्म क्या है वो सब बताए। अब लोग ऐसा विभत्स बना देते हैं धर्म शब्द को। सनातन धर्म ने अर्थात मनुजी महाराज ने अर्थात हमारे भारतीय ऋषि महर्षियों मनीषियों ने एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं उसको, आचार संहिता, जिसके पालन करने की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है। उसमें ये बंधन नहीं किया कि ये तुम कर सकते हो तुम नहीं कर सकते। मनुष्य मात्र को देशातीत कालातीत वो सारे देशों के विद्यमान मनुष्यों पर लागू होता है। ये नहीं कह सकते कि मुसलमान नहीं करे, हिंदू नहीं करे, और ये ईसाई नहीं करे, कि फलाना नहीं करे, ढिकाना नहीं करे। आप हिंदू हो, सनातनी हो और अमुक हो, अनेक विभाजन है ना। सनातनी हिंदुओं में भी सब अलग अलग घटक बना करके रहते हैं। तो इतना ही छोड़िए, मात्र बौद्धों की, जैनियों की और सिखों की बात नहीं कर रहे हम। बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को तो एक प्रकार से सनातन की एक शाखा ही मानते हैं। भगवान ऋषभदेव को मानेंगे तो ऋषभदेव का अनुवर्तन करके ही एक जैन परंपरा, जैन मत, जैन शाखा, उनके भोजन, आहार चर्या, विहार चर्या, उनका रहन सहन, शादी विवाह, नाम रूप सब एक जैसे ही है। सब सनातनियों के जैसे हैं, हिंदुओं के जैसे हैं। अरे भाई नमोंकार कहोगे तो आप जैनी हो गए, और नमोंकार कहोगे तो आप हिंदू सनातनी हो गए। क्या अंतर है? उनमें भी निराकार साकार के उपासक हैं, श्वेतांबर दिगंबर आदि कैसे कैसे हैं। तो ऐसे ही आपके सनातन में भी सब बातें हैं। तो माने हम जैनियों को तो बृहत्तर हिंदुत्व की परिकल्पना में एक घटक मानते हैं और शास्त्रीयता के बल पर मानते हैं। हमारी अवतारक श्रृंखला में, अवतारक क्रम में 8वें नंबर पर ऋषभदेव जी महाराज का अवतार हुआ है, और उन ऋषभदेव जी को आदर्श मान करके जैन मत का जो प्रवाह चला है वो एक शाखा है सनातन धर्म की। और चाहे बौद्ध हों, बौद्ध भी भगवान बुद्ध की धारा से, अब वो बात एक अलग है कि वर्तमान के जो बुद्ध हैं ये शुद्धोदन बुद्ध हैं कि गया में कीकट देश में समुत्पन्न भगवान के, वो विषय एक अलग है। परंतु बुद्ध की विचारधारा भी सनातन की एक शाखा ही है। ये बुद्ध हों चाहे अनादि बुद्ध हों, भगवान के अवतार हों, इन सब के जो प्रादुर्भाव हुए हैं सनातनी परिवारों में हुए हैं। तो बुद्ध हो, सिख तो विशुद्ध रूप से हिंदुत्व की एक शाखा है। ये शाखा क्या हिंदू ही माने जाते हैं। अब वो आज के राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण भले उनको कुछ माना जाए। तो सामान्य हिंदुओं की बात नहीं कर रहे। अब इसमें आर्य समाजी हैं कि अमुक हैं, बहुत सारे जितने भी हैं, इनकी बात नहीं कर रहे। मुसलमानों तक के लिए भी, ईसाइयों तक के लिए भी, पारसी यहूदी तक के लिए भी, सबके लिए मान्य धर्म सनातन धर्म ने दिया है, जिसे सामान्य धर्म कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? सामान्य धर्म। बोले क्या? सबसे पहला है धृति। कौन कौन अपेक्षा नहीं करेगा कि व्यक्ति धैर्यशाली होना चाहिए। दूसरा है क्षमा करने का भाव, फॉरगिवनेस। धृति माने पेशेंस। कौन दुनिया में ऐसा होगा जो ये अपने स्वजन से न चाहे कि इनमें पेशेंस होना चाहिए। जिसमें पेशेंस नहीं होता वो खिलौना बन जाता है, उपहास का पात्र बन जाता है। जिसमें धैर्य नहीं होगा वो कैसा धार्मिक होगा। जिसमें क्षमा करने की वृत्ति न होगी, जिसमें क्षमा करने की गहरी से गहरी वृत्ति होगी, वो उच्च कोटि का धार्मिक होगा। तो पहला भाव आया धैर्य माने पेशेंस, दूसरा आया क्षमा भाव माने फॉरगिवनेस, और तीसरा दम। दम माने इंद्र, दम माने मन का संयम, मन को कंट्रोल में करना, कंट्रोल ऑफ माइंड। दम माने मन का संयम। अच्छा, मान जाते हैं। तो यहां मनोजी अन्यत्र, अब आप जो कह रहे हो तो कहना पड़ेगा ना, अन्यत्र सर्वत्र जहां भी मन के कंट्रोल की बात आई, मन के संयम की बात आई, वहां शम शब्द का प्रयोग हुआ है। और इंद्रियों के संयम की बात आई, वहां दम शब्द का प्रयोग हुआ है।
परंतु इस 10 लक्षणात्मक धर्म में दम का अर्थ है मन का संयम और इंद्रिय निग्रह, क्योंकि अलग से कहा गया है यहाँ। तो धृति क्षमा दमः, दम माने इंद्र, दम माने मन को कंट्रोल में करना आवे। चंचल मन के व्यक्ति को घर के लोग स्वीकार नहीं करते। जिसका चंचल मन है उसको कैसे धार्मिकता सधेगी? तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, फलाना हो या ढिमका, कोई क्यों ना हो, जिसका अपने मन पर कंट्रोल होगा वो धार्मिकता के पथ पर बढ़ा होगा। और आगे क्या है? अस्ते चोरी न करने की भावना, चोरी न करने की वृत्ति, अचौर्य होना, चाहे इस्लाम को मानता हो, चाहे ईसाइयत को मानता हो, चाहे कोई क्यों ना हो, चोर किसी को शिकायत, जो चोर होगा वो धार्मिक कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो चोरी नहीं करता है वो सबको प्रिय लगता है। अस्ते शौच माने पवित्रता, शौच, हाँ शौच माने पवित्रता, शुद्ध आहार हो, शुद्ध व्यवहार हो, वाणी की शुचिता हो, वस्त्रों की स्वच्छता हो, शरीर की स्वच्छता हो, भोजन की स्वच्छता हो, ये शुचिता सबको आकर्षित करती है, धर्म का एक आधार है। और शुचिता के बाद क्या है? इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का संयम। ये सब माने कौन कहता है कि मुसलमान नहीं कर सकता, ईसाई नहीं, सब करे ना। किसने मना किया? यहां कहां प्रतिबंध है? इंद्रिय निग्रह, धी माने बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि तो ये जो बुद्धि को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस है। बुद्धि माने कुछ भी कहो, ज्ञान हो जाएगा, विजडम तो इंटेलेक्ट। हाँ, तो ज्ञान माने बुद्धि का तात्पर्य, बुद्धि माने स्वतंत्र बुद्धि नहीं। हम जो कहना चाहते हैं उसको सुनो। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? अपनी परंपरा के जो मानित ग्रंथ हैं उनके अनुसार, अपनी परंपरा के जो पूज्य जन हैं, माता पिता गुरुजन हैं, उनके अनुसार बुद्धि होनी चाहिए, मनमानी बुद्धि नहीं। धार्मिक बुद्धि वो जो शास्त्र और आचार्य के अनुशासन में चलती हो, ये है धी। ध्यान से सुनना, क्या अर्थ कर रहे हैं धी का। नहीं सुनोगे ध्यान से तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। जब कभी धर्म के 10 लक्षणों पर विचार करना होगा तो गड़बड़ाओगे। यहाँ कहाँ धी क्या होता है? धी माने बुद्धि। बुद्धि निर्विशेष ऐसा नहीं, सब में बुद्धि है। कुत्ते में, बिल्ली में, सब में बुद्धि है। मक्खी मच्छर में, सब में बुद्धि है। मच्छर भी भागता है जान बचाने के लिए, जानता है तब ना भागता है। कुत्ता भी जानता है, प्रेम करता है तो लपलपाता है जीभ चाटने के लिए, जानता है तब ना। ज्ञान अमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे, ज्ञान सब में है पर विषय गोचरता का, मैथुन का भाव जगता है, जानता है तब ना जाता है अपने प्रतिकूल लिंगी के प्रति। अर्थात भय, भोजन, भूख, इन सबका तो पता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन का बोध तो प्राय सबको है। इसलिए धी का तात्पर्य क्या हुआ? शास्त्र और आचार्य के अनुशासन में चिंतन करने वाली बुद्धि, ये धर्म का लक्षण है। अन्यथा बुद्धि तो कौआ में भी है, गधे में भी है। सागर जी, गधे में बुद्धि है कि नहीं? कैसे पता? ऋषिकेश में एक दिन हम जा रहे थे तो कौन कौन थे भगवान जाने, परंतु हाँ, ऊंचाई से नीचे उतर रहा था। इतनी ऊंचाई थी, गधे की पीठ पर इतना वजन था कि जरा सा चूके तो सामान तो जो जाएगा जाएगा, जान भी जाएगी। परंतु गधा भी इतनी साइड से बुद्धिमत्ता से टिका टिका करके जहां जहां गड्ढा मिलता वहीं पैर जमा रहा था। बहुत छोटे छोटे डग रख रहा है और जहां उसको सहारा मिल सकता है टिकने का वहीं पग। तो मैंने कहा, उस समय संस्कृत बोलते थे, न पश्यन्तु के वदन्ति जनाः सर्वे गर्दभः मूर्खा भवन्ति, मूर्खाणां कृते संज्ञा गर्दभः। अरे गधा है क्या, ऐसा बोलते हैं। परंतु तत्र पश्यन्तु, और त्रीणि शिक्षेत गर्दभात् तो संसार कहता है, गधे से भी 3 गुण सीखे जा सकते हैं। तो धी का तात्पर्य स्वतंत्र उच्छृंखल विचार करने वाली बुद्धि नहीं, जो आचार्य समझा रहे हैं, जो शास्त्र समझा रहे हैं, उस अनुशासन में चलने वाली बुद्धि। माने शास्त्र और आचार्य रूपी तटबंध
शास्त्र और आचार्य रूपी तटबंधों में बहती हुई बुद्धि की धारा अपने लक्ष्य को, गंतव्य को, सागर को पाएगी, आनंद को पाएगी। और जो नदी तटबंधों को तोड़ जाएगी वो न स्वयं लक्ष्य को पाएगी, न किसी के जीवन के लिए सुख में बना पाएगी। इसलिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? शास्त्राचार्योपदेश की धी रूपी नदी, बुद्धि रूपी नदी किसमें हो? दो तटबंधों के बीच में होनी चाहिए। सोचना क्या उच्छृंखल है, सोच लो, हमारी मर्जी। धीर विद्या क्या? विद्या का तात्पर्य जानकारियां जुटाना नहीं है। लोकद्वय साधनी जो विद्या है, लोकद्वय का साधन करने वाली, इस लोक और उस लोक दोनों में जो हमारे लिए उपकारक है, ऐसी विद्या को विद्या कहा है। ये नहीं किताबी ज्ञान को नहीं कह रहे, पुस्तकीय ज्ञान को नहीं कह रहे, बुक संबंधी ज्ञान को नहीं कह रहे, किताब संबंधी ज्ञान को नहीं कह रहे, ग्रंथ संबंधी ज्ञान को विद्या कह रहे हैं। लोकद्वय साधकी विद्या को ज्ञान कह रहे हैं, विद्या कह रहे हैं। तो धीर विद्या सत्यम, और सत्य कौन नहीं चाहता कि ये सत्य बोले? दुनिया में किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी अवस्था का, किसी भी लिंग का, किसी भी मान्यता का व्यक्ति हो, उन सबको सत्य की अपेक्षा है। और अक्रोध माने क्रोध ना करे। ये 10 लक्षण ऐसे हैं जो धर्म के मूल आधार हैं। सामान्य धर्म के लिए हम सनातन धर्मियों ने कहा, ऋषि महर्षियों ने कहा, आओ आओ सब धार्मिक हो जाओ, सब धार्मिक हो जाओ, सब धार्मिक बनो। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले गुस्सा नहीं करना,